नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च पर सीएजी ऑडिट होगा। बता दें, दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसकी सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में जो भी रिनोवेशन का काम हुआ है उसको लेकर के सीएजी ऑडिट होगा, बकायदा इसकी जांच की जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को हमेशा से ही यही नाम दिया है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। लेकिन देखते ही देखते लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार की एक एक भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही थी। ऐसे में ऑपरेशन शीश महल को लेकर के भी बड़ा घोटाला सामने आया। इसमें यह भी दावा किया गया है एलजी के द्वारा लिखे इस लेटर में कि जानबूझकर जो टेंडर पास करवाए गए थे रेनोवेशन के काम को लेकर के, उसमें 10 करोड़ से कम के बिल बनाए गए ताकि ये जो बात है वो पीडब्ल्यूडी तक ना पहुंचे और इसकी जांच ना हो। लेकिन देखने को मिला कि टाइम्स नौ भारत ने इस बात का खुलासा किया, बकायदा उन्होंने इसकी रिपोर्ट चलाई कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को रेनोवेट करवाने के नाम पर दिल्ली की जनता के जो करोड़ों के पैसे हैं वो पानी की तरह बहा दिए। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पत्नी यानी कि सीएम मैडम भी बकायदा इसमें इन्वॉल्व थी और उन्हीं के कहने पर इस बंगले में महंगे महंगे टाइल्स, पर्दे, पूजा के घर, तमाम ये जो चीजें हैं वो लगी थी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी देखने को मिली, जहां आम जनता अरविंद केजरीवाल पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रही थी, तो वहीं बीजेपी नेताओं से लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमले भी किए हैं। आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट को बड़ा ही ऑथेंटिक माना जाता है और कहा यह जाता है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो काफी सटीक होती है, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर भी कोल स्कैम को लेकर के सीएजी जांच की गई थी, जिसके बाद कोल स्कैम की सच्चाई सामने आई थी और यूपीए सरकार खतरे में आ गई थी, यूपीए गवर्नमेंट गिर गई थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर के भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च का सीएजी ऑडिट होगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह भी केजरीवाल पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली के मेहनतकश टैक्स पेयर्स के पैसों से सीएम केजरीवाल ने अपने लिए करोड़ों का शीश महल खड़ा कर लिया। केजरीवाल के इस महल के निर्माण में बड़े स्तर पर अनियमितताएं की गई हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया। अब सीएजी ऑडिट होने से केजरीवाल के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। आपको बता दें कि एलजी वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सीएजी ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च को लेकर स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। बता दें कि एक चैनल टाइम्स नौ भारत के ऑपरेशन शीश महल में बताया गया था कि सीएम आवास में 8 लाख रुपए का एक एक पर्दा लगा है। इसी के साथ ही इसमें जो टाइल्स लगी है वो विदेशों से आई थी, वियतनाम की टाइल्स लगी थी। इसी के साथ ही अगर हम सिर्फ इस घर में रखे एक छोटे से मंदिर की बात करें तो उसकी कीमत भी 8 से 10 लाख की बताई गई थी। इसी के साथ ही वॉशरूम से लेकर के जो कमबोर्ड में खर्च किए थे वो भी लाखों के चीजें थी और ये तमाम जो चीजें हैं वो सीएम मैडम की मंजूरी से लगे थे, उनके हस्तक्षेप की वजह से लगे थे। बता दें कि सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया है। दिल्ली बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल्स लगे हैं उनको वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई गई थी। सीएम के बंगले पर रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई भी दी गई थी। बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद और पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा था कि जिस घर में केजरीवाल रहते हैं वो 1942 में बना था।
राघव चड्ढा का कहना था कि घर के अंदर से लेकर बेडरूम तक के छत से पानी टपकता था। पीडब्ल्यूडी ने इसका ऑडिट किया था। उनका कहना था कि एक सरकारी बंगला है, दूसरे सीएम और पीएम से भी तुलना की जानी चाहिए। आप प्रवक्ता ने कहा था कि सीएम शिवराज के आवास पर चूना रगड़ाई पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। पीएम मोदी के आवास को बनाया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है। यह रकम दोगुनी या इससे अधिक भी हो सकती है। फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह सफाई दी थी, तो वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल के इतिहास पर नजर डालें तो उन्होंने भी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर के सवाल उठाए थे, जब उन्होंने अपने घर के रिनोवेशन के लिए मात्र 16 लाख रुपए खर्च किए थे। अपने सरकारी आवास को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने एसियां लगवाई थी, तो इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला था और उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि कैसे सीएम शीला दीक्षित जो है वो अपने घर का रेनोवेशन करने के लिए 16 लाख रुपए खर्च कर सकती हैं। मुझे तो यह सोचकर हैरानी होती है कि दिल्ली के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हमारी जो सीएम है 16 लाख रुपए जो है वो घर के रेनोवेशन में ही लगवा देती है। इसी के साथ ही एसी को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा था और उनका कहना था कि मेरा तो कलेजा कांप जाता है ये सोच करके कि जो दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के आवास पर एसियां लगी हैं उनके बिल कितने ज्यादा आते होंगे। फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल कभी 16 लाख रुपए को लेकर के दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर सवाल उठाया करते थे, उन पर हमला बोला करते थे, तो अगर आज हम उनके शीश महल की बात करें तो रिपोर्ट के हवाले से यह कहा जा रहा है कि 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने आवास पर खर्च किए हैं रेनोवेशन करवाने के लिए। लेकिन वहीं कई सारी रिपोर्ट ऐसे भी सामने आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि जो सरकारी आवास वाला हिस्सा है उसको पूरी तरीके से ढहा करके वहां पर गार्डन बना दिया गया है और जो पुराना हिस्सा है गार्डन का वहां पर उन्होंने सरकारी आवास से भी बड़ा घर बनवाया है। और इसी के साथ ही न सिर्फ वहां के घर को बदला गया, गार्डन बनाया गया, बल्कि जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को नया बनवाया है वहां से कई सारे पेड़ भी काटे गए हैं, यानी कि यहां पर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया गया है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा। फिलहाल सीएजी रिपोर्ट को लेकर के ये जो बातें हैं वो कही जा रही है कि अगर सीएजी रिपोर्ट में जो 45 करोड़ के रेनोवेशन की बात अगर सामने आती है तो ये काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत भी ला सकता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। जो अरविंद केजरीवाल खुद को ये कहते हैं कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो फिर दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब सीएजी की रिपोर्ट सामने आने वाली है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।